दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का जो चैप्टर है इसे पढ़ के तुम्हें शॉक लग सकता है, क्योंकि इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कितना बेकार जोक था। वैसे सच्चाई तो ये है, इसे पढ़ोगे तो शॉक तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का रिजल्ट आने के बाद पहले घर वालों को शॉक लगेगा, फिर वो तुम्हें तगड़ा वाला 440 वोल्ट का शॉक दे देंगे। चलो तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो सबको पता होगा यहाँ पे। जिन्हें नहीं पता वो अपनी उंगलियों को प्लग में घुसा के देखे, और फिर जो चीज तुम एक्सपीरियंस करोगे उसको हम बिजली कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, असली में मत करना। अगर करना हो तो वो मच्छर मारने वाले रैकेट के साथ ट्राई करना। तो हमें ये तो पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये चार्जेस एक तार से जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स में और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा जो सिलेबस से बाहर हैं। ये थोड़े से हाई लेवल की बातें हैं, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली में ये जो तार होते हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। मान लो ये तार है जो ए से बी प्लेस तक जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी ए से बी है। तो जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ए से बी जा रही है, तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ए से बी प्लेस तक जा रहा है। लेकिन असलियत तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स तो कभी मूव ही नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बी प्लेस से ए प्लेस जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तो उन साइंटिस्ट लोगों को ये बात पता नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो उन्होंने माना कि प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं, और तब से ये सब गलत डायरेक्शन वाली प्रथा शुरू हो गई। और इस प्रथा को हम यहाँ भी इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। चलो तो चैप्टर पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, या यूं कह लो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। और हम इलेक्ट्रिक करंट को I और चार्ज को Q और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी SI यूनिट होती है सेकेंड, चार्ज की कूलम और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। यहाँ पे हम कूलम को C और एम्पियर को A से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे सेकेंड को हम S लिखते हैं। दोस्तों, एक एम्पियर का करंट तब आता है जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाए। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि एक कूलम 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। एक तार से 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो करता है 2 मिनट के लिए। तो बताओ उस तार से कितना चार्ज पास हुआ। करो करो, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा आंसर सही था या नहीं। तो हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक करंट है 2 एम्पियर और टाइम है 2 मिनट्स, जो कि 120 सेकंड्स के बराबर होता है। याद है ना, हमेशा चीजों को SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। हाँ, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने सीखा था, I = Q अपॉन T, यानी करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। और यहाँ से आ जाएगा चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। अब वैल्यूज डाल दो I और T की। 2 × 120 यानी 240 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ उस तार से। यार ये तो अच्छा खासा चार्ज है। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठा होगा,
यार ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों होते हैं तारों से या किसी और कंडक्टर से? तो सिंपल है यार, जैसे पाइप से पानी फ्लो होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तारों से फ्लो हो जाते हैं, और ये सब होता है प्रेशर की वजह से। और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी, सेल जैसी चीजें क्रिएट करती हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क डन के बराबर होता है जो वो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और इधर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला भी मिल जाता है, जो कि है वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि जब एक जगह A से दूसरी जगह B पर हमें 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं और उसे ट्रांसफर करने के लिए 1 जूल का वर्क डन करते हैं, तो इसका मतलब है कि उन दोनों पॉइंट A और B में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो तो बढ़िया, अब इसी बात पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। पॉइंट A और B में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बताओ कि 4 कूलम चार्ज को A से B पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। चलो दौड़ाओ अपने दिमाग के पहिए और जल्दी से फटाफट आंसर दे दो मुझे। चलो देखते हैं किस किस ने अपने दिमाग के पहिए घुमाए। यारो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का तो पता है, जो कि है 10 वोल्ट, और हमें चार्ज भी पता है 4 कूलम। हमें बस वर्क डन निकालना है, और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, जो हो जाएगा W इक्वल्स टू V इंटू Q। तो बस अब वैल्यू डालो और अपना आंसर आ जाएगा। 10 इंटू 4 यानी 40 जूल्स। अरे भैया 40 जूल्स तो बहुत ज्यादा वर्क होता है, बोल के ही थकावट सी महसूस हो रही है मुझे तो यारो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे डायग्राम देखने को मिलेंगे, और क्या पता हमें 1-2 डायग्राम बनाने भी पड़ जाएं। तो रेडी हो जाओ अपनी ड्राइंग स्किल्स के साथ। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादातर जो चीजें होती है वो होती है बैटरी, सेल, स्विच, वायर्स, बल्ब, रेजिस्टर, एमीटर और वोल्टमीटर। तो सबको पता होगा सेल क्या होता है, बल्ब क्या चीज है, और वायर्स और स्विच भी सभी ने देख रखे होंगे। तो अभी जो 3 चीज हमें नहीं पता वो है रेजिस्टर। चलो इसको तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर को अभी समझ लो। एमीटर वो डिवाइस है जो सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है उसको मेजर करता है। जैसे जब गाड़ी चलती है तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड दिखाता है, ऐसे ही एमीटर हमें करंट दिखाता है। और रही बात वोल्टमीटर की, तो ये हमें 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। और एक खास बात याद रहे, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। सर्किट में सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो चलो अब देखो इन सब को हम कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले सेल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये बड़ा वाला डंडा सेल की पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाला डंडा नेगेटिव साइड को। प्लीज तुम इन डंडों को बराबर मत बना देना, वरना एग्जामिनर इन्हीं डंडों से डांडिया खेलेगा और तुम्हें बढ़िया सा ठेंगा दिखा देगा। और अब जब हमें ग्रुप ऑफ सेल या बैटरी दिखानी होती है तो हम ये ड्रॉ करते हैं, और स्विच के लिए इसे। लेकिन इसका मतलब होता है कि स्विच ऑफ है
और जब हम इसमें एक डॉट या बिंदी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन है। और वायर्स का तो तुम्हें पता ही है, एक सीधी लाइन, बस काम हो गया। और बल्ब के लिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बल्ब बनाने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है मेरी बत्ती जल गई। और रेजिस्टर शो करने के लिए हम एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं। और वोल्टमीटर और एमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक गोला बनाते हैं और उसमें V और A लिख देते हैं। तो चलो तुम लोग अपनी ड्राइंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं कुछ अपनी अलग ही कलाकारी करके आता हूँ। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हा 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 हा।